हेलो जी, नमस्कार। मेरा नाम है स्पर्श, आप मुझे मुसाफिर भी कह सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूँ मेरे साथ की बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी के लिए, जो कि है व्हेल वॉचिंग। हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? और आज हूँ मैं मेरे साथ में और मैं जा रहा हूँ व्हेल वॉचिंग के लिए। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको आगे जाके देते हैं। एक बार पहुँच जाए हार्बर पर, ठीक है जी। तो अब सुबह के 6 बजे, करेक्ट 6 बजे आपके होटल, हॉस्टल, लॉज, जहाँ पे भी आप रुके होंगे वहाँ पे टुक टुक भेजा जाएगा आपको पिक करने के लिए। और मैं आपको बता दूं कि ये लोग वक्त के बहुत पाबंद हैं, तो प्लीज़ इसका ध्यान रखिएगा। चलें फिर बोट के अंदर। यहाँ पे भी पूजा के लिए अगरबत्ती जलाते हैं। और इस बोट पे तकरीबन इस समय मुझे मिला के 27 लोग हो गए हैं। और 27 लोगों में 2 स्विट्ज़रलैंड के 25 इंडियंस हैं। अब इतने दिनों के बाद इतने सारे हिंदुस्तानी इकट्ठे देखूंगा मैं। और इस बोट का नाम है व्हेल वॉरियर्स। और व्हेल दिखाते हैं भाई साहब, दुनिया का सबसे बड़ा मैमल, ना लार्जेस्ट मैमल ऑन अर्थ दिखाया जाता है आपको, सबसे बड़ा जानवर। तो जैसे जैसे जर्नी चलती है ना, फिर वैसे धीरे धीरे सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। सबसे पहले तो भाई दवाई खा लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हिलने वाला है, तो उल्टियाँ और ये सब से बचने के लिए। अच्छा, यहाँ पे भी एवोमिन देते हैं, हम भी एवोमिन लेते हैं इंडिया में। मैंने पूछा, सेम मेडिसिन है, तो मैं जो लाया मैं तो वही ले लूँगा। तो मैं साथ में अपने केले ले आया था। हालांकि ये लोग ब्रेकफास्ट वगैरह पूरा देते हैं सब कुछ, पर मैंने कहा ठीक है हम पहले खा लेते हैं, इसके बाद देखेंगे, अपना भी खाएंगे इनका भी खाएंगे। ओके। हाँ जी, क्या बात है, आते ही खातिरदारी शुरू हो गई। और मेरे को मालूम होता है कि ये लोग दूध दे रहे हैं ना साथ में, पाउडर नहीं दे रहे, तो मैं फिर चाय मांगता है इनसे। पर अब तो मांग लिया कॉफ़ी, कोई बात नहीं। और इनकी कॉफ़ी थोड़ी अलग से कलर की होती है, जैसे हमारे जैसा कलर नहीं आता, ब्लैकिश और ब्राउनिश सा टोन है, कुछ ऐसा कुछ। हाँ जी, तो ऐसा है कि यहाँ पे सबसे पहले जो है आते ही आपके हार्बर पे आते ही चेकिंग होती है। उससे पहले यही लोग जो है आपके लिए टुक टुक भेजते हैं, यानी कि ऑटो। जहाँ पे भी आप रुके हैं ये लोग वहीं भेजते हैं ऑटो। और छुड़वाते हैं कि नहीं छुड़वाते वो तो बाद में पता लगेगा। जैसे जैसे होता जाएगा मैं वैसे वैसे चीज़ें आपको बताता जाऊँगा। तो मैंने दवाई ले ली है, क्योंकि और दवाई ले लीजिएगा, क्योंकि नहीं तो शुरू में आप हीरो बनेंगे कि नहीं, बाद में फिर ज़रूरत पड़ेगी। और ये दवाई पहले ले लेनी चाहिए, बैठने से पहले, चलने से पहले, क्योंकि धीरे धीरे असर करती है। After that, themselves they name this place as a natural habitat. Actually, there are 3 types of resident whales. They are the blue whale, bright whale, and fin whale. He's also baleen whale. In addition, we can see the other type of whales too. They are the sperm whale, sei whale, minke whale, melon-headed, short-filed, long-filed, omura, killer whale, humpback, like that, etc. Not only that, but also we can see one dolphin, turtle, whale shark, sort of fish, because the place is inherent opulent ecosystem. अब देखें भाई, टॉर्टॉइस, डॉल्फिन्स, ये सब का हमें तो नहीं पता, क्योंकि हमें देखने को नहीं मिला। अगर आपको देखने को मिल जाए ना, तो मेरी पहले से ही मुबारकबाद रख लीजिए। और मेन 3 उन्होंने कारण बताया कि व्हेल यहाँ क्यों मिलती है। पहला कि उसको खाना भरपेट मिल जाता है, दूसरा कि डीप लोकेशंस मिलती हैं, और तीसरी चीज़ कि उसको पानी थोड़ा गर्म मिलता है। और व्हेल का जो खाना होता है वो यूजुअली होता है श्रिम्प्स। ध्यान से सुनिएगा, व्हेल जो है 2 टन खाना खा जाती है एक दिन में। और एक फैक्ट बताता हूँ कि व्हेल एक बारी में जितनी सांस अंदर खींचती है वो तकरीबन 160 इंसानों की एक बार में सांस लेने बराबर होता है। और ये कहते हैं कि ब्लू व्हेल 110 साल जीती है। लास्ट में इन्होंने ये सब बताने के बाद हमसे कहा कि अगर किसी को कोई सवाल हो तो मुझसे कर ले। अब भाई नीचे हम सारे हिंदुस्तानी बैठे थे और सवाल पूछना था इंग्लिश में, तो हमने थोड़ी करना था। Yeah. Okay, I'm not going to drag on my lesson. Thanks for listening my lesson. If you have any doubt, you can ask me just now.
शुरू में जो जा रहे हैं 7 नॉटिकल माइल जा रहे हैं, 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है, जहाँ पे स्पॉट हो जाए व्हेल। और 7 नॉटिकल माइल का इन्होंने बताया है कि वहाँ पे 2000 मीटर यानी कि 2 किलोमीटर गहरा होता है समुद्र। और 1 नॉटिकल माइल में ज्ञान की बात होनी चाहिए ना, 1 नॉटिकल माइल में 1.8 किलोमीटर होते हैं, जो इन्होंने बताया। तो मेरे पे मत इल्ज़ाम डाल देना, अगर गलत हुआ तो, सही हुआ तो मेरी, गलत हुआ तो उनकी। अब देखें भाई, ये है पेंट्री की जगह जहाँ पे कि आपको ब्रेकफास्ट वगैरह बनता है, और ये तो आप जानते हैं क्या है, और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ना ही जाए तो बेटर है। और व्हेल की सारी इन्फॉर्मेशन आपको इधर उधर देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ पढ़ के देख सकते हैं। और अगर आप अपने बच्चों के साथ आ रहे हैं तो उनकी चिंता मत करिए, क्योंकि ये बोट का ही स्टाफ है जिसने इस बच्चे को पकड़ा हुआ, क्योंकि माँ बाप थोड़ा व्हेल वगैरह देखने में बिजी हो गए तो बच्चा लुढ़कने लगा। हाँ जी, तो ऐसा है, सुबह 6:30 बजे उठ के आपको इधर आना पड़ता है, और 6:30 बजे उठ के अगर ऐसी ऐसी चीज़ें देखने को मिले कुछ इस तरीके की, तो फिर आना तो वर्थ है। और ऐसे सबसे आगे खड़े होके फीलिंग ही अलग आ रही है, फीलिंग के तो सारे पैसे। और अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ वो मेरी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट मोमेंट्स में से था। भैया व्हेल ढूंढ रहे हैं हम सब, दिख नहीं रही है, दिखती फिर नीचे चली जाती है, पर लेकिन जब वहाँ पे मैं था तो मेरे मन में जो बातें आई मैंने वापस आके लिखी, तो वही बस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, सुनिएगा। कहीं किसी को घर, गाड़ी, पैसा या बड़ा नाम चाहिए, तो कहीं किसी को अपने मतलब का इंसान चाहिए। अरे हम तो बस में एक मुसाफिर हैं, सबको अपना मानते हैं, हमें तो ये पूरा का पूरा जहां चाहिए। भाई बड़े करीब से व्हेल दिख गई है, दिल मुंह में आ गया। ज़्यादा करीब से ना दिखे, बिल्कुल बोट के हमारे बगल में आ गई, और पानी इतना साफ़ है कि वो अंदर भी दिख रही थी। कैमरा तो जस्टिस कभी कर ही नहीं पाएगा जो आप अपनी आंखों से देख सकते हो। थोड़ा पैसे वैसे खर्च करने पड़ते हैं देखने के लिए तो। अच्छा, ये जो बोट थी ये खैर थी तो हमसे अच्छी, पर लेकिन मैंने ये देख के सोचा कि यार क्या हम भी जो है 50-60 लोग एक ही बोट में बैठ के जा रहे हैं। पर लेकिन उसके बाद मुझे तुरंत दिखी ये बोट, और ये देखते ही मेरे सबसे पहले मन में विचार आया कि यार मेरे दोस्त होते हम भी ऐसे जाते। पर लेकिन फिर दूसरा विचार आया कि यार ये तो पैसे वाले भी होंगे और तभी कोई प्राइवेट बोट करता है। लेकिन मैं बहुत गलत था, क्योंकि जब मैंने इस बंदे को देखा, भाई साहब इसके गोल्स ही अलग थे। अकेला बंदा स्पीड बोट लेके निकला हुआ देखने व्हेल। लेकिन आपका लड़का भी कम नहीं था, अपना कैमरा पकड़ा एक हाथ में, मुंडी घुमाई दूसरी तरफ, फेक कैंडिडेट देते हुए पीछे म्यूजिक लगा के। आहा हा। हाँ जी, तो ऐसा थोड़ा और दूर जाया जा रहा है व्हेल को देखने के लिए। कुछ तो देखी है, अब शायद हो सकता है हमें डॉल्फिन्स भी दिखें। अभी हम हार्बर से काफ़ी नज़दीक है जैसा उन्होंने बताया, और यहाँ खड़े होने का मज़ा अलग है। यहाँ पता है कैसी फील आ रही है खड़े होके, बस बाहें फैलाने की देर है, लेकिन उतनी हिम्मत नहीं है। वैसे ही वापस जा रहे हैं अब हम, क्योंकि हमें व्हेल दिख गई है। जिन्हें नहीं दिखी वो और आगे गए हैं,
क्योंकि अब वेल कह रहे हैं यहाँ से माइग्रेट कर रही है, जा रही होगी अपने घर, तो वो लोग उसके पीछे पीछे जा रहे हैं, हम वापसी जा रहे हैं। लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है भाई, मज़ा बड़ा आया पर, और महंगा ज़रूर है लेकिन एक ही ज़िंदगी है, एक बार तो ले ही सकते हैं एक्सपीरियंस। हाँ, लेकिन हम दूसरी बार भी लेंगे दोस्तों के साथ। नहीं तो देखें ऐसा, आपको एक बारी बोट दिखा देते हैं कि है क्या क्या इस बोट पे, छोटी सी बोट पे क्या क्या मिल रहा है। अब मैं जा रहा हूँ अपर डेक पे। I'm asking why are we going back? Now we do our successful our job. That's why we go there. Okay. You know? Those. Yeah, we see the whale for the whales. Yeah. Okay, sir. भैया के नाम मुकद्दर। असेल हाँ? असेल असेल। हाँ, माँ के नाम स्पर्श। बर्ड्स स्पर्श। स्पर्श अधूरा कहने वाला संतोष है। हाँ जी, तो कह रहे हैं डॉल्फिन जो है बहुत जल्दी माइग्रेट कर जाती हैं, आप ऐसे नहीं देख सकते उसको। और लोगों से पूछा जाता है रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं, कि बहुत से लोगों को सी सिकनेस हो जाती है। भाई अपन ठीक है बिल्कुल दवाई ववाई खा के, पर लेकिन तबीयत ख़राब हो जाती तो दिक्कत है ना। I'm your captain now. That's scary. अब भाई इसमें स्केरी वाली क्या बात है, मैं सिर्फ डुबाता ही तो। इससे अच्छा ब्रेकफास्ट कहाँ होगा। हम वापस हार्बर पहुँच गए, बस 2-3 मिनट और बहुत अच्छा टूर रहा यार, मज़ा आ गया। तो ये हार्बर है और यहाँ पे सारे फिशरमैन्स की और इन सब की बोट्स यहाँ पे खड़ी होती हैं, और ये ऐसे टूरिस्ट बोट्स भी खड़ी होती हैं। इधर काफ़ी सारी वापस आ गई हैं जिन लोगों को दिख गई थी, बहुत सारे अभी भी वहीं हैं। तो अभी हम बाहर जा रहे हैं, उतर रहे हैं बोट से। या फ्रेंड, नाइस टू मीट यू। इन्होंने हमारी बोट चलाई है और बड़ी खुशी सी हो रही है, जिंदा वापस आ गए हैं। आप चाहें तो टिप डाल दें, मर्ज़ी है। ज़िंदगी में एक बार तो एक्सपीरियंस बनता है, और अभी ऐसा लग रहा है कि ये वापस छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे, पूछते हैं। हाँ जी, तो ऐसा है, टुक टुक सिर्फ आपको लेने आता है, क्योंकि सुबह सुबह का समय होता है ना, तो वो आपको सिर्फ लेने आता है, छोड़ने नहीं जाता। लेकिन कोई बात नहीं, मेरा तो हॉस्टल बिल्कुल बगल में, हार्बर के बगल में हॉस्टल है, तो मैं वहाँ जा रहा हूँ। और अगर आपको ये टूर करना हो तो मैं इसका नाम दे रहा हूँ कंपनी का, नीचे डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, नाम नंबर आप कर सकते हैं। और जिस बंदे से मैंने बुक करा था उसने मुझे बहुत तगड़ी डील दे दी थी। तो इस डील का सीन ये है, वो कहते हैं कि भाई बताओ मत बोलो मत, लेकिन आप इंटरनेट पे पढ़ोगे ना तो 5-5.5 हज़ार रुपये लिखा होता है, पर उतने में कोई मान नहीं रहा है यहाँ, क्योंकि जब टूरिस्टिक सीज़न ज़्यादा है तो कोई मानता नहीं है। और उसने ऐसा कोई बोला कि बताओ मत, ऐसा कुछ नहीं है, ज़्यादातर मिल जाते हैं इतने में। 6300 में तो मैं खुद देख आया था, किसी से बात करी थी मैंने, इन्होंने मुझे 6000 में दे दिया। हालांकि कम में भी मिल जाएगा शायद। और अगर आपको और शांति से करना हो, अच्छे से करना हो, इसके लिए आप जा सकते हो ट्रिंकोमाली नॉर्थ ईस्ट साइड पर पड़ता श्रीलंका के, और बहुत खूबसूरत बीचेज़ हैं वहाँ के। अगली बार जब अपन आएंगे श्रीलंका तो वो वाला पार्ट कवर करेंगे। वहाँ पे मैंने सुना कि 3,500-4 हज़ार में हो जाती है वेल वॉचिंग, और बहुत आराम से हो जाती है क्योंकि लोग नहीं होते वहाँ। ये जगह सबसे ज़्यादा टूरिस्टिक जगह है, इसलिए हर चीज़ महंगी, रुकना महंगा, खाना महंगा, ये सब एक्टिविटीज़ महंगी। अपने को ये काम करना था, हमने करा, और बकेट लिस्ट में एक चीज़ पे टिक लगा। इस एक्टिविटी के लिए मैं चाहता हूँ कि एक स्पेशल वीडियो हो, और फ़ोटोज़ बड़ी अच्छी आई हैं आपके भाई की। मतलब अकेले बंदे ने ऐसा काम करा कि मैं क्या बताऊँ। तो
आप ऐसा है, ज़रा इंस्टाग्राम चेक करें हमारा, मतलब धाकड़ कतई दिखलौट बे बहुत कॉपी मार लिया। चलिए ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और अब मुझे निकलना है अगली डेस्टिनेशन पे, वो आप अगली वीडियो में चेक कर लेना। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।